देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले शुरू करते हैं जनसंख्या। जनसंख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या। जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी निश्चित स्थान पर, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी निश्चित स्थान पर, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। तो किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जनसंख्या का आकार एवं वितरण। जनसंख्या का आकार एवं वितरण। जनसंख्या का आकार एवं वितरण, इसमें हम दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखेंगे जो लगभग सभी कंपटीशन के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और उन फैक्ट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। आप सभी को पता है कि भारत का जो आकार है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो बहुत बड़ा है, और बड़ा होने के कारण ही स्वाभाविक बात है कि जो भारत है उसका जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है, यानी कि चीन के बाद इसका दूसरा स्थान है। तो देखिए, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। तो 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 1,21,93,422 व्यक्ति। 1,21,93,422 व्यक्ति। इसके साथ ही आता है कि भारत का क्षेत्रफल, जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, और भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा स्थान है। अब हम देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है उसका नाम कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और इसी प्रकार से न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य वो कौन सा है? तो बताइए, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो तो है उत्तर प्रदेश, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य है उसका नाम है सिक्किम। यानी कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है उसका नाम है सिक्किम। इसी प्रकार से राजस्थान, इसी प्रकार से हम राजस्थान के संदर्भ में यदि जनसंख्या देखें, राजस्थान के संदर्भ में, तो देखिए राजस्थान के संदर्भ में यदि हम देखें तो आपको पता होगा कि 2011 की
जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है वो है 6,86,21,012 व्यक्ति। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है वो है 6,86,21,012 व्यक्ति। इसी प्रकार से यदि हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो बताइए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है जी? वेरी गुड, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है? जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर। व न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है? जैसलमेर। न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो है जैसलमेर। तो देखिए हम वापस से रिपीट कर लेते हैं। जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। यदि हम जनसंख्या के आकार के बारे में बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। लेकिन यहाँ पर सामान्यतः 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,01,93,422 व्यक्ति है तथा इसी प्रकार से भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है सिक्किम। इसी प्रकार से हम यदि राजस्थान के संदर्भ में देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6,86,21,012 व्यक्ति है, जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो जयपुर और सबसे कम जनसंख्या वाला राजस्थान का जो जिला है वो है जैसलमेर। इसके बाद देखते हैं दोस्तों जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? तो देखिए हमारा अगला है सब पॉइंट जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए पहले हम समझ लेते हैं। दो निश्चित समय अंतरालों में जनसंख्या के परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब चाहे जनसंख्या घटे या जनसंख्या बढ़े, यदि जनसंख्या बढ़ती है तो उसे धनात्मक वृद्धि और यदि जनसंख्या घट जाती है तो उसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ, जैसे आप समझिए जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा क्या होगी? दो निश्चित समय अंतरालों में जनसंख्या के परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। तो उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि को हम उदाहरण से समझते हैं कि जनसंख्या वृद्धि आखिर होती क्या है। मान के चलिए कि 2001 की जनसंख्या है एक तो हमारे पास, और एक तरफ है हमारे पास 2011 की जनसंख्या। एक तरफ है हमारे पास 2001 की जनसंख्या और एक तरफ है हमारे पास 2011 की जनसंख्या। अब देखिए 2001 की जनसंख्या यानी 2001 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो थी
1,70,70,15,247 व्यक्ति। और इसी प्रकार से 2011 में जो जनसंख्या थी वो थी 1,21,01,93,422 व्यक्ति। तो देखिए अब आप इसको ध्यान से समझ लीजिए कि ये होता क्या है जनसंख्या वृद्धि। दो निश्चित समय अंतरालों में, तो ये दो निश्चित समय अंतराल हो गए कि 10 साल के अंतर्गत जनगणना होती है, तो ये 10 साल का एक पीरियड हो गया। तो दो निश्चित समय अंतरालों में जनसंख्या के परिवर्तन का अर्थ ये हुआ कि पहले जनसंख्या कितनी थी 102.70 करोड़, जो बढ़कर 2011 में कितनी हो गई 121 करोड़। तो स्वाभाविक बात है कि दो निश्चित समय अंतरालों में जनसंख्या क्या हुई है, परिवर्तित हुई है, यानी कि 102 करोड़ से बढ़कर कितनी हो गई दोस्तों 121 करोड़। इसका अर्थ ये हुआ कि जनसंख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। वैसे तो इसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, लेकिन यदि इसे हम धनात्मक और ऋणात्मक में परिवर्तित करें तो इसे हम कौन सी वृद्धि कहेंगे, धनात्मक, क्योंकि जनसंख्या 10 साल के अंतराल में बढ़ी है और बढ़ने के कारण इसको धनात्मक वृद्धि कहते हैं। और कई बार अकाल के कारण, महामारी के कारण या किसी अन्य कारण से जनसंख्या घट जाए, पिछले वर्षों की तुलना में वर्तमान जनसंख्या घट जाए, तो उसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार क्या देखते हैं हम, जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या वृद्धि थी वो थी 17.64%। 17.64%। यदि मान के चलो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि 17.64% है, तो यदि आपसे दशकीय वृद्धि बोले तो आपको लिखना है 17.64%, और यदि आपसे वार्षिक बोले तो आपको 17.64 में 10 का भाग दे देना है, जो आ जाएगा 1.76%। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि यानी कि यह वृद्धि तो 10 साल में हुई है 17.64, और यदि हम एक साल की वृद्धि, यदि हम वार्षिक वृद्धि निकालें तो इसमें हम 10 का भाग दे देंगे। इसी प्रकार से राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि, इसी प्रकार से यदि हम राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि देखें, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि तो वो है 21.44%। यह कितनी है 21.44%। इसी प्रकार से दोस्तों यदि हम इसकी वार्षिक निकालेंगे तो 21.44 में कितने का भाग देंगे 10 का, तो वो आ जाएगी 2.14% वार्षिक। तो यानी कि वार्षिक जनसंख्या वृद्धि हुई 2.14%। इसी प्रकार से यदि हम भारत के संदर्भ में देखेंगे तो वह 1.76%। इसका अर्थ ये हुआ कि राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि है वो राष्ट्रीय जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी तुलना में अभी भी अधिक बनी हुई है। अब देखिए राजस्थान के संदर्भ में यदि हम देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, राजस्थान के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, देखिए दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहां की है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है बाड़मेर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि बाड़मेर, जहां की जनसंख्या वृद्धि है 32.55%। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला है वो है बाड़मेर, जिसकी दशकीय वृद्धि दर है 32.55%। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला था वो है गंगानगर, और गंगानगर की जो दशकीय वृद्धि दर है वो है 10.06%, और इसकी जो दशकीय वृद्धि दर है वो है 10.06%।
इसके बाद देखिए आप जनसंख्या परिवर्तन के घटक। इसके बाद हम देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक। और देखिए जनसंख्या परिवर्तन के घटक देख लेते हैं अब हम। जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो देखिए जनसंख्या परिवर्तन के यदि हम घटक देखें तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन 3 वजह से होती है। पहला जन्म, मृत्यु और तीसरा है दोस्तों प्रवास। जन्म, मृत्यु और प्रवास। कहने का अर्थ ये है कि जनसंख्या परिवर्तन करने वाले जो घटक हैं वो कौन कौन से। तो सबसे पहला आता है जन्म। देखो यदि जन्म हो रहा है यानी कि बर्थ रेट यदि बढ़ रही है, जन्म दर बढ़ रही है, तो स्वाभाविक बात है कि जनसंख्या पिछले वर्षों की तुलना में परिवर्तित हो जाएगी, यानी जनसंख्या बढ़ेगी। इसी प्रकार से मृत्यु यानी कि डेथ रेट, यदि मरने वालों की संख्या चाहे बढ़े चाहे घटे, जनसंख्या का परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से प्रवास। तो प्रवास क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति या समूह एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर निवास करने लग जाता है तो उसे प्रवास कहते हैं। जब कोई व्यक्ति या समूह एक स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थान पर जाकर निवास करने लग जाता है तो उसे प्रवास कहते हैं। तो ये डेफिनेट है कि जहां से प्रवास किया जा रहा है वहां पर जनसंख्या घटेगी और जहां के लिए प्रवास किया जा रहा है वहां जनसंख्या बढ़ेगी। मान के चलो राजस्थान का कोई निवासी महाराष्ट्र की तरफ अग्रसर है तो स्वाभाविक बात है राजस्थान में जनसंख्या घटेगी और महाराष्ट्र में जनसंख्या बढ़ेगी। इसके बाद देखते हैं हम प्रवास के प्रकार। प्रवास के प्रकार। तो अब हम देखते हैं कि प्रवास कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला जो प्रवास का प्रकार है उसमें आता है सबसे पहला स्थानीय प्रवास या आंतरिक प्रवास। तो पहला प्रवास तो होता है दोस्तों आंतरिक प्रवास। अब आंतरिक प्रवास क्या होता है? देश के भीतर जो प्रवास किया जाता है, एक देश के अंदर या एक राज्य से दूसरे राज्य में जो प्रवास किया जाता है उसे आंतरिक प्रवास कहते हैं। और इसी प्रकार से अगला जो प्रवास है वो है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास कौन सा होता है? अंतरराष्ट्रीय प्रवास उस प्रवास को कहते हैं जिसमें दो देशों के बीच में या देशों के बीच में प्रवास किया जाता है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं देशों के बीच होने वाला प्रवास अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। देशों के बीच होने वाला प्रवास अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो जनसंख्या वृद्धि के कारणों की हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आता है अशिक्षा। जनसंख्या वृद्धि का ये सबसे मूल कारण है अशिक्षा, क्योंकि अशिक्षा की वजह से यानी कि जब व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है तो उसे परिवार के महत्व का भी पता नहीं होता और इस प्रकार से वो बड़े परिवार को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार से दूसरा है परिवार नियोजन कार्यक्रमों की असफलता, यानी कि सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है लेकिन फिर भी वर्तमान में परिवार नियोजन कार्यक्रम आम जन तक नहीं पहुंच पाने के कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम असफल सा होता प्रतीत दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भी जनसंख्या बढ़ रही है। तीसरा आता है उच्च जन्म दर। स्वाभाविक बात है जब जन्म दर उच्च होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी और यदि मृत्यु दर पहले से कम होगी, मान के चलो पहले मरने वाले लोगों की संख्या 100 थी और अब घटकर 50 रह गई है तो स्वाभाविक बात है 50 की जनसंख्या बढ़ गई, यानी कि उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की वजह से भी जनसंख्या बढ़ती है। चौथा है कम उम्र में विवाह, यानी कि सामान्यतः जो लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल रखी गई है उस निर्धारित उम्र से भी कम उम्र में बच्चियों के विवाह कर दिए जाते हैं और इस कारण से जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। अगला है परंपरावादी समाज।
परंपरावादी समाज का अर्थ है ये है कि हमारे जो हिंदू परिवार हैं उनमें कुछ लोग परंपरावादी होते हैं, पुरानी धारणाओं वाले व्यक्ति होते हैं, जो कि बेटियों के स्थान पर बेटों को प्राथमिकता देते हैं। और प्राथमिकता देने के कारण स्वाभाविक तौर पर यानी कि जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। जैसे कि किसी दंपत्ति के बेटियों की संख्या ज्यादा है तो बेटे की चाह में वो और ज्यादा बच्चों को जन्म देते हैं। इसी प्रकार से छठा आता है अवैध प्रवास। अवैध प्रवास का अर्थ ये होता है जैसे कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, वहां से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अवैध रूप से प्रवास कर जाते हैं, यानी कि एक देश से दूसरे देश की सीमाओं में चले जाते हैं। इसके कारण भी जनसंख्या वृद्धि होती है, इसकी वजह से भी जनसंख्या वृद्धि होती है।